मयंक माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे पिताजी को गुजरे हुए, और 2 महीने में ही लगता था माँ एकदम सूख गई है। मयंक किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। इसलिए उन यादों से बाहर ही आना बेहतर होता है। मयंक को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, इसलिए उन्होंने मयंक से 200 रुपए मांगे। मयंक ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्च माँ करती थी। कभी उन्हें मयंक से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और मयंक नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, इसलिए जो कमाया वो घर बनाने में और मयंक के ऊपर ही खर्चा कर दिए थे। इसलिए मयंक ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्च को चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी स्वाति को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो गाहे बगाहे इस बात की मयंक से शिकायत करती। स्वाति शायद मयंक की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मयंक उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात बढ़ गई। मयंक और स्वाति में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ, और स्वाति उठकर अपने मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 2 महीने हो चुके थे स्वाति को अपने मायके गए हुए। मयंक स्वाति को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले विवेक को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। विवेक ने अपने जीजा मयंक को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह स्वाति सोकर उठी तो भाई विवेक और माँ के बीच बहस चल रही थी। माँ ने कहा, विवेक, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? विवेक ने कहा, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, इसलिए आपको रुपए चाहिए तो आपको मेरी पत्नी मेनका से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। ये कहकर विवेक उठकर चला गया, लेकिन स्वाति को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया। स्वाति अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दो स्वाति, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले विवेक अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी, और तेरी भाभी को कभी ऐतराज भी नहीं था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। स्वाति रुआंसी होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले मयंक को फोन मिलाया। मयंक के फोन उठाने पर स्वाति बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर जाना चाहती हूँ। अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर विवेक, मेनका और विवेक की माँ तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नजरों से देख रहे थे। आखिरकार विवेक का आइडिया काम कर गया। दोस्तों, ये फैमिली स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।